ब्रैम्पटन के तो ये हालात है कि अगर आप ब्रैम्पटन जाओगे आपको हर जगह लिखा नजर आएगा यंग पंजाबी गर्ल्स अवेलेबल फ्रॉम मसाज, नीचे नंबर दिया होगा। कनाडा की हालत इस टाइम इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि जितनी भी यंग लड़कियां एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रही हैं उनमें से अक्सर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में यहाँ पे आके शामिल होती जा रही हैं। उनके पीछे सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। यहाँ तक हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि यहाँ पे जो गुरुद्वारे होते हैं पंजाबियों के वहां पे ये काम शुरू हो गया कि वहां पे यंग लड़के लड़की कपल्स वहां पे जाया करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गुरुद्वारे के बाहर किसिंग शुरू कर देते थे। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वहाँ की मैनेजमेंट को अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा। आपके घर के पास अगर 7-8 लड़कियां स्टूडेंट रह रही हैं, आप डेली देखोगे उनको डिफरेंट लड़के पिक करने आएंगे, डिफरेंट लड़के ड्रॉप करने आएंगे। अपनी जॉब पे आपको ऐसी भी लड़कियां मिलेंगी जिनको अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं होता और यहाँ पे आके वो अपने ही कलीग के साथ उनका चक्कर चल पड़ता है, ये सब जानते हुए कि भाई वो कलीग ऑलरेडी शादीशुदा, उसकी बीवी है, उसका बच्चा है। और वो इस कदर खतरनाक बीट पीते हैं, इस कदर खतरनाक आदी होते हैं बीट पीने के, कई दफा कई लड़के नीचे जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनको इतना हाई हो जाते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि वो हैं कहाँ पे। वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों ने ना कनाडा के बारे में बहुत से ब्लॉग देखे होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा, हर जगह देखा होगा, और बहुत से ब्लॉगर्स ने हमेशा कनाडा की पॉजिटिव साइड बताई है। लेकिन इस एपिसोड में ना मैं आपको कुछ डार्क साइड ऑफ कनाडा बताऊंगा। नो डाउट कनाडा जो है ना वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, अच्छी जॉब अच्छे घर उनको मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कनाडा की एक डार्क साइड भी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा काम उसमें जो है ना खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुका है। आप जितना भी सोशल मीडिया देखोगे, उठा के देखोगे, आपको एक चीज़ हमेशा देखने में मिलेगी कि जितनी भी यंग स्टूडेंट्स लड़कियां खास तौर पे कनाडा के अंदर आ रही हैं वो आते साल प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा है ना उसमें वो लग जाती है। ठीक है, अब उनके पीछे उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या है? उसके पीछे भाई सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितनी भी लड़कियां कनाडा में इस टाइम आ रही हैं उनकी अगर आप एज देखोगे ना उनकी उम्रें हैं 18 से 20 साल या इससे भी कम। मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आती, कैसे कोई माँ बाप यार अपनी यंग बेटी को एक मुल्क से 7 समुंदर पार दूसरे मुल्क भेज देते हैं पढ़ने के लिए बगैर किसी रिलेटिव के। अब उनको क्या पता उनकी बेटी यहाँ किसके साथ रह रही है, शेयरिंग में रह रही है, किसके साथ रह रही है, रात को कितने बजे घर आ रही है, उनको कुछ नहीं पता। अक्सर यहाँ पे हमें जो भी लड़की हमारी जॉब पे मिलती है ना, हम क्योंकि वो इतनी यंग होती हैं, कई दफा हम उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव है, तो वो कहती है नहीं हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव ही नहीं है, हम यहाँ पे ना शेयरिंग में रह रहे हैं। वो शेयरिंग में किसके साथ रह रहे हैं? बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, कलीग्स के साथ रह रहे हैं, किसी को नहीं पता। रात को कितने बजे घर जा रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता। बल्कि कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि अक्सर हम बातें सुनने में आती हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि घर के पास जो स्टूडेंट आमतौर पर रहते हैं, 6 लड़कियां 7 लड़कियां एक घर में रहती हैं, हर दिन उनको एक नया लड़का पिक करता है, एक नया लड़का ड्रॉप करने आता है। इवन कि हमारी अपनी कंपनी में जो लड़कियां हैं, कभी हम उनसे पूछें, वो कहती हैं हमारे पास अभी सिर्फ यही जॉब है जो अभी नई नई लगी है, हमारे पास पैसा तो है नहीं, और हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें पिक एंड ड्रॉप देते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा फ्रेंड मिल जाता है जो बगैर किसी फायदे के आपको पिक एंड ड्रॉप देगा? यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आ रही हैं मोस्टली किस कंट्री से आ रही है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्योंकि वो उनकी यंग एज होती है, ठीक है, तो जब वो इस कंट्री में आती हैं तो अपने मुल्क से घर अपना कोई प्रॉपर्टी बेच के कुछ भी उधार लेके लोन लेके बैंकों से वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं। तो उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उन्होंने यहाँ पे जॉब करके अपना कॉलेज अपने स्कूल की फीस भी निकालनी होती है, अपना घर का खर्चा भी चलाना होता है, और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप को पीछे पैसे भेजने होते हैं। अब उनको 1 महीना 2 महीना जॉब नहीं मिलेगी, वो मजबूर हो जाती हैं ये कदम उठाने पे। उनको पता होता है कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि इसके अलावा उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस कदर महंगाई है। अगर आप घरों की खास तौर पर बात करोगे तो $3000 से नीचे आपको घर नहीं मिलता। अगर आप एक रूम की बेसमेंट भी लोगे तो आपको 17-18 सौ से नीचे बेसमेंट भी नहीं मिलती। यहाँ पे ये हालत हुई हुई है, लड़कियां मजबूर हो जाती हैं ये कदम उठाने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लड़कियां ऐसे नहीं होती, लेकिन हाँ उनमें से कुछ अक्सर लड़कियां ये काम यहाँ पे कर रही हैं आके। क्योंकि भाई इसके पीछे सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है कि जो बगैर सोचे अपनी बेटी को एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज देते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आपको अपनी जॉब का बताता हूँ भाई, अपनी आंखों देखा। हाँ, जितनी भी लड़कियां आती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट आए हुए, इनको कनाडा के अंदर 1 महीना भी नहीं होता। ठीक है, 1 महीना भी नहीं होता, और जितने भी उनके साथ जो कलीग्स होते हैं पंजाबी लड़के अक्सर उनके साथ उनका काम चल पड़ता है, सेट हो जाती हैं, जो भी उनकी बातचीत चल पड़ती है। वो ये जानती है कि अगला लड़का जो है ना वो मैरिड है, उसके घर में बीवी भी है, बच्चा भी है। ठीक है, वो कहती हैं हमें जो है ना वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है, आपके घर में बीवी भी होगी, बच्चा भी होगा, हम बाहर खुश हैं। ये इस कदर जो है ना यहाँ पे हालत हो चुकी है यहाँ पे खराब। और इसके इसके अलावा वो लड़कियां जिनके हस्बैंड यहाँ पे मोस्टली पंजाबी लड़के जितने भी होते हैं वो ट्रक चलाते हैं। ठीक है, अब जो उनकी बीवियां होती हैं उनके पास एक सबसे अच्छा बहाना ये होता है कि भाई
हमारा हस्बैंड जो है वो ट्रक चलाता है, हमें प्रॉपर टाइम नहीं देता, पूरा पूरा महीना बाहर रहता है। ये मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ एक लड़का था, वो बड़ा प्राउडली 10-15 लड़कों के ग्रुप में आके डेली ये बात करता था कि भाई उसके साथ एक पंजाबी लड़की थी, ठीक है, उसके साथ उसकी बातचीत शुरू हो गई। तो वो हमें जब हमने कहा कि उस लड़की की जो है ना वो लड़की मैरिड है, उसका एक बच्चा भी है और तुम भी मैरिड हो, तो उसने आगे से ये बात की यार वो लड़की बड़ी दुखियारी है, ठीक है, उसका हस्बैंड ट्रक चलाता है और वो पूरा पूरा महीना वो घर पे नहीं आता, तो वो उस लड़की को एक टाइम स्पेंड करने के लिए ना एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, ठीक है। ये हालत यहाँ पे इस टाइम आम हो चुकी है। आप ब्रैम्पटन में जाओगे, आपको एक बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी का काम करवाने गया ऑटो मैकेनिक के पास। तो ऑटो मैकेनिक मुझे कहता है कि भाई मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चों के साथ ग्रॉसरी करने गया ब्रैम्पटन में। तो भाई कहता है जब मैं वहाँ गया तो मैं देख के हैरान हो गया, मुझे हर जगह ना 3-4 जगहों पे पोस्टर लगे नजर आए कि पंजाबी गर्ल्स अवेलेबल फॉर मसाज, ठीक है, पंजाबी गर्ल्स अवेलेबल फॉर मसाज, और नीचे नंबर दिया हुआ था। कहता है अब मेरे बच्चे जो हैं वो यहीं के बॉर्न अप है, ब्रॉट अप है, उनको सब पता है। वो मुझसे पूछने लगे कि पापा व्हाट इज दिस। कहता है मैं उस मुझे इतनी शर्म आई, मैं बता नहीं सका उनको कि ये कौन सा मसाज है, किस मसाज की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हालात है, और इसके सबसे बड़ी रीजन वो माँ बाप है जो सिर्फ कुछ पैसों की खातिर कि भाई उनकी बेटी बाहर जाएगी, हमें पैसा देगी, हमारा खर्चा चलेगा, अपनी यंग लड़कियों को जिनको कुछ समझ नहीं होती एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज देते हैं पढ़ने के लिए बगैर किसी रिलेटिव के। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको एक पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में क्या होता है, पेरेंट्स अपनी बेटी को दूसरा मुल्क तो दूर की बात, एक शहर से दूसरे शहर में ही नहीं भेजते, ठीक है, बगैर किसी रिलेटिव के। ये काम है यहाँ पे इस कदर बढ़ चुका है कि मेरी अभी कोई पंजाबी लड़के थे, हमारी अक्सर आपस में पंजाबी लड़कों से बड़ी अच्छी दोस्ती भी होती है। वो मुझे बताते थे कि भाई यहाँ पे जितने भी ब्रैम्पटन में गुरुद्वारे हैं जहाँ पे ये पंजाबी अक्सर लोग जाते हैं, गुरुद्वारों के अंदर ये हालत हो चुकी थी कि वहाँ पे कपल्स आते थे बाकायदा जो बाहर बैठ के हाथ पकड़ के एक दूसरे का खुल्लम खुल्ला वहाँ पे किसिंग चलती थी, सब कुछ चलता था। और जब ये जो है ना बात बहुत आगे तक बढ़ना शुरू हो गई, बात आगे निकल गई, तो वहाँ की मैनेजमेंट को बीच में आना पड़ा और ऐसे लड़के लड़कियों को वहाँ से उनका आना वहाँ पे बैन किया गया। इस कदर हालात यहाँ पे इस टाइम खराब हो गए हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप सबको पता है कनाडा में जो वीड है ना वो 2020 अप्रैल में लीगल कर दी गई थी। और हर साल ये लोग है ना बड़े प्राउडली 420 के नाम से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सारे लोग निकलते हैं अपने अपने जगहों पे, अपने डाउनटाउन में मेन एरिया में जाके मिल के वीड पीते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये वीड को लीगलाइज किया जा रहा था, यहाँ पे जितनी भी गोरा कम्युनिटी है वो सब निकल के उन्होंने एहतजाज किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वही हो रहा है, जितनी भी यंग जनरेशन है, आपको बच्चा बच्चा कनाडा में वीड पीता नजर आएगा। आप कभी टोरंटो डाउनटाउन जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे कहाँ गए हो। आपको हर जगह वीड की स्मेल आएगी। इवन कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ मुझे हमेशा वीड की स्मेल आती है। कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई लड़का, कोई बच्चा वीड पीता आपको नजर आएगा ही आएगा। यहाँ पे लोगों ने बकायदा वीड के जो प्लांट होते हैं वो अपने घर में ले आके उनको उगाना शुरू कर दिया। और ये वीड इतनी इस कदर महंगी होती है, कभी आप जाओगे ना वीड शॉप में, छोटी से छोटी वीड आपको 100+ डॉलर में मिलेगी। और ये इस कदर खतरनाक होती है और इसका इस्तेमाल इस टाइम कनाडा के अंदर इस कदर बढ़ चुका है कि आपको जितनी भी ये जॉब्स है ना, वेयर हाउसेज की जॉब्स हो गई या कोई भी जॉब्स हो गई, वहां पे हर बंदा हर लड़का वीड पीता नजर आएगा। और वो इस कदर खतरनाक वीड पीते हैं, इस कदर खतरनाक आदी होते हैं वीड पीने के, कई दफा कई लड़के नीचे जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, उनको इतना हाई हो जाते हैं उनको कोई पता नहीं होता कि वो हैं कहाँ पे। हम उनको उठा के चोरी छुपे घर भेजते हैं ताकि उनकी किसी मैनेजमेंट की नजर इन पे ना पड़े और इनकी जॉब ना जाए। लेकिन कई दफा मैनेजमेंट खुद इनको पकड़ती है और उनको जॉब से फायर करती है। मेरे साथ कुछ लड़के थे, वो बड़े प्राउडली बताते थे कि यार हम ओवर टाइम लगाते हैं, हम वीड पीते हैं, हमें पता ही नहीं चलता 3 से 4 घंटे कब गुजर जाते हैं, इस कदर खतरनाक वीड होती है। और वो बताते थे कि भाई उनका खाली वीड का जो खर्चा है ना वीकली, $500 to $600 वीकली खाली वीड का खर्चा। और ये 3-4 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। ये हालत इस टाइम कनाडा के अंदर हो चुकी है, वीड का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। जितनी भी यंग लड़कियां आ रही हैं वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में अक्सर शामिल हो रही हैं, सारी तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे ये काम करती आपको मिलेंगी। ब्रैम्पटन के अंदर आप जाओगे आपको हर जगह यही हालत नजर आएगी। इस कदर यहाँ पे ये हालत बढ़ चुकी है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो आपको पॉजिटिव साइड तो कनाडा की बताएंगे बताएंगे, लेकिन ये साइड डार्क साइड ऑफ कनाडा कोई आपको नहीं बताएगा जो इस एपिसोड में मैंने आपको बताई है, जो रियलिटी इस टाइम कनाडा के अंदर चल रही है। तो अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।